जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर पे बात करने वाले हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा क्या आप सभी को पता है। आप सभी के लिए आपकी भर्ती आ चुकी है एलडीसी की, तो उस भर्ती को लेके आप सभी के लिए विद्यार्थियों के साथ जो धोखा हुआ उनके लेके हम बात करेंगे इसके अंदर। आप सभी को इसके अंदर आपको पता है राजस्थान एलडीसी भर्ती आप सभी इंतजार कर रहे थे, वो भर्ती आपकी आ चुकी है। आप सभी को पता है कितने पदों पर ये 4197 पदों पर ये, इसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, उनकी क्या धोखा हुआ है या रियल में नहीं हुआ है वो सारी बात करेंगे। इसके बाद अखबार न्यूज के साथ बात करेंगे। आज जो अखबार के अंदर न्यूज आई उनके लिए सीईटी पास नहीं हो रहा, वे विद्यार्थी क्या करें, आगे की संपूर्ण जानकारी, आगे की रणनीति आप सभी के लिए, जो एलडीसी में फॉर्म नहीं भर सकते उन सभी के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। देखो, आप सभी ने आज अखबार के इस न्यूज को देखा होगा, अपने टेलीग्राम के ऊपर भी भेजा। टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये न्यूज हमने सुबह ही भेज दिया था। न्यूज के अंदर काफी सारे कमेंट्स भी आए, कुछ कॉल भी आए, सर इसके अंदर क्या न्यूज तो मुद्दा तो उठा जा रहा है लेकिन ये मुद्दा सही है या गलत है, हम भी इसके अंदर भाग ले या नहीं ले, इस टाइप की बातें हो रही। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो इसके अंदर नहीं तो 10 लाख होंगे नौकरी से बाहर, पत्रिका ने उठाया बेरोजगारों को मुद्दा, तो जारी हुआ कैलेंडर। तो आप सभी को पता है, इसके न्यूज के अनुसार आप सभी को पता लग गया होगा। आप सभी के लिए एक जो आपके आरएसएस भी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब है आलोक जी, वो आपके टाइम टू टाइम अपने ट्विटर के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं। तो वो क्या अपडेट है वो सारी जानकारी मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं इस सेशन के अंदर यही जिक्र करने वाला हूं आपके लिए कि बेरोजगारों में खुशी की लहर तो है, साथ में गम भी है। बोले कैलेंडर तो ठीक है, नई भर्तियों से पहले कॉमन परीक्षा भी होनी चाहिए। आप सभी को पता है, आपके उम्मीद के अनुसार आप सभी सोच रहे होंगे 14,000 20,000 पदों पे भर्ती आएगी राजस्थान के अंदर, कतई नहीं आने वाली, किसी भी फील्ड में नहीं आने वाली। रीट को छोड़ के रीट की 25-30 हजार की भर्ती आ सकती है, इसके अलावा किसी भी विभाग में कोई भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। उनके अंदर 5-4 हजार पोस्टें हाईएस्ट हो सकती है। तो उस हिसाब से देखी जाए तो आपकी 4-5 हजार की 4,197 की भर्ती आई है एलडीसी की, ये अच्छी भर्ती है, आप सभी को इसके अंदर परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सीईटी पिछले दिया नहीं है, दिया है तो भी कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर, और अपने नंबर कम आए हैं, या फिर किसी को हो सकती है एज कम थी उस टाइम, अब एज हो गई, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। तो उस हिसाब से देखा जाए आप सभी के लिए बड़ी कॉमन परीक्षा को लेके बड़ा सवाल उठ रहा था। तो इन अखबार वालों ने कैसे क्या छापा, थोड़ी सी इस पे डिटेल बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूं आपको क्या करना चाहिए। देखो, नई सीईटी तो केस मिलेगा नौकरी, कैसे मिलेगा नौकरी देख सकते हैं इसके अंदर। हर साल परीक्षा में केस फर्स्ट है कि हर साल परीक्षा आयोजन का था वादा। सीकर निवासी बेरोजगार राजेश कुमार ने बताया है कि पिछले 12वीं परीक्षा कारण सीईटी में शामिल नहीं हो सके। इस साल कई भी सीईटी जरिए पीड़ा है कि यदि सीईटी परीक्षा में पहले नहीं हुई तो नौकरी का सपना पूरा नहीं होगा, और जबकि सरकार हर साल कॉमन पात्रता परीक्षा कराने का वादा भी किया था, लेकिन वादा किया है, आपको पता है 2022 की जो सीईटी थी वो आपकी 2023 के अंदर हो गई थी। अब 2023 की सीईटी वो 2024 में होनी चाहिए, आपकी नहीं हुई है, तो ये बात करते हैं कि होनी चाहिए। अब इस सीईटी के अंदर आपका ये होगा या नहीं होगा, ये एलडीसी भर्ती सीईटी में जा सकती है या नहीं जा सकती, उस हिसाब से बात करते हैं। देखो, दूसरा केस क्या है, महीनों से इंतजार कब होगी परीक्षा। कोटा निवासी बेरोजगार सुनील ने बताया कि पिछले साल सीईटी की तैयारी बेहतर नहीं होने की वजह से सफल नहीं हो पाई। मैंने पहले ही बताया ना, किसी का कुछ कारण रह गए, किसी का कुछ कारण रह गए, तो उस हिसाब से ये कारण बताया जा रहा है। अब इसके अंदर देख सकते हैं प्री की तर्ज पर हुई कॉमन परीक्षा, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लिए ये नौकरी। तो इस हिसाब से देखें, ग्रेजुएट सीईटी में ये नौकरी कौन कौन सी है इस हिसाब से देख सकते हैं। लेबोरेटरी इंचार्ज हो गया, फॉरेस्टर हो गया, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट क्लर्क ग्रेड द्वितीय आरपीएससी व सचिवालय जूनियर असिस्टेंट पंचायत राज व एलडीसी जमादार, ये सब ग्रेड द्वितीय का पद भी शामिल है। और ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी में जिलेदार जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए टैक्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्रीज ऑफिसर मैनेजर, इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, ये आपकी सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजर डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर पटवारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड द्वितीय का पद भी शामिल है। इस अनुसार देखा जाए तो इसके अंदर पटवारी का भी नाम लिया है। इंस्पेक्टर कौन सा, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर का लिया है, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर का नहीं लिया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से देखा जाए काफी सारी भर्तियां हैं जो सीईटी के अंतर्गत आती है। तो इस सीईटी के अंतर्गत इससे पहले की ये एक न्यूज है, वो भी न्यूज इसके अंदर कवर की गई है, इस हिसाब से ये सारी जानकारी दी हुई है। इसके साथ साथ एक न्यूज और भी वायरल चल रही है, जो है आपकी
4896 पदों पर निकली भर्तियां, शर्त समान पात्रता परीक्षा वाले ही अभ्यर्थी होंगे पात्र। 2022 के बाद परीक्षा ही नहीं हुई, 8 लाख वंचित रह जाएंगे। तो इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 8 लाख वंचित रह जाएंगे, सीईटी से बाहर हैं। जो कारण वो पहले वाला सेम ही है, जैसे मान के चलिए कि किसी का एज वगैरह किसी का ध्यान नहीं दिया, किसी ने फॉर्म नहीं लगाया, वो सारी इसके अंदर बातें लिखी गई है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा है, देख लो, 30% ने परीक्षा ही नहीं दी सीईटी की, सीनियर सेकेंडरी की। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भर्तियां कौन कौन सी है इसके अंदर 4896 के अंदर वो आपकी भर्तियां इसके अंदर बताई गई है। ये आप मुद्दा लेके चल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को आप ठंडा रखिए। इस मुद्दे को मैं बताऊं आपको, आपको क्या करना चाहिए। आपको एक तो है कि आप सीईटी को लेके आप थोड़ा सा ट्विटर वगैरह पे कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ जाता तो ठीक है, बट फिर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीईटी की जो एग्जाम डेट है वो आपने इससे पहले एक सेशन किया था 2024 की सीईटी कब होगी, तो उसमें भी आपको बताया था। जैसे ही बोर्ड का समय खाली मिलेगा कि उस टाइम आपका सीईटी एग्जाम करवा सकती है, जैसे ही बोर्ड का समय फ्री रहेगा तो उस टाइम आपकी सीईटी एग्जाम हो जाएगी। तो आपको सीईटी की निरंतर तैयारी करना है। उसके साथ साथ पशु परिचर की भी एग्जाम डेट आ गई आपके लिए। जो सीईटी नहीं कर पा रहे हैं, जो एलडीसी में फॉर्म नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए एक साथ में मौका और भी है पशु परिचर वाला। तो इस पे टारगेट करिए, जो सीईटी क्लियर है वो उस पे टारगेट करिए, दोनों पे भटकिए मत, अच्छे से तैयारी करिए। आप जम के तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन लेके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिलेक्शन तो इतना कोई होना है जितनी सीटें हैं, लेकिन तैयारी मेहनत सारे कर सकते हैं। सारे मेहनत करोगे, किसी के हाथ लगेगी, जो आपकी मेहनत के साथ किस्मत अच्छा होगा उनके साथ लगेगी, ठीक है, ये बात है। तो सीईटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए दो मौका है, एक पशु परिचर एक साइड में, एक साइड एलडीसी है। एलडीसी में पद थोड़े, आप बोलेंगे पशु परिचर की सारी डिटेल मैं दूंगा, कितनी फॉर्म भरे गए क्या हुआ। सीईटी के माध्यम से आप एलडीसी के अंदर देखेंगे तो 60-70 हजार फॉर्म लगेंगे, और उसके अंदर ज्यादा लगेंगे वो तो है, लेकिन फिर भी एक इसके अंदर उम्मीद हम लगा सकते हैं कि इसके अंदर तैयारी करेंगे अब नौकरी मिल जाएगी। ये थोड़ी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। सीईटी के लिए आप गुमराह मत होइए, सीईटी जैसे ही आगे आएगी तो सीईटी के अंदर सारे सब्जेक्ट है, आप पढ़ते रहिए। जैसे स्कूल के अंदर जाते थे ना, ये 12 घंटे के 12 घंटे, जिस हिसाब से आपको टाइम टेबल मिलता था कि अब ये क्लास आएगी, अब ये क्लास आएगी, तो इस हिसाब से सारा सब्जेक्ट आप इसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए स्कूल के हिसाब से सीईटी को लेके, ताकि आपका भी कवर होता रहेगा। और जो सीईटी के अलावा एलडीसी में फॉर्म भर पा रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उस पर टारगेट करके तैयारी करें, बेहतरीन होगा। तो उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया ये सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।